हाय एवरीवन। आज अंबेडकर साहब की जयंती है, रमज़ान का पहला रोज़ा भी है और नवरात्र भी स्टार्ट हो गई है। बहुत से पार्ट में इंडिया में नया साल मनाया जा रहा है, पर भारत में कोरोना कोविड के केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा केस पर डे आ रहे हैं और करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। शमशान घाट में शव जलाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, कब्रिस्तान में कब्रों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोग अपने परिवार परिजनों को, मरीजों को एडमिट करने के लिए हॉस्पिटलों के मतलब आप आगे लाइन लगाए हुए हैं और उनको हटा दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। कुछ दवाएं जो अभी प्रयोग में ट्रायल में हैं उनको लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। हम प्रोग्रेसिव मेडिको साइंटिफिक फोरम और डॉक्टर कफील खान मिशन स्माइल फाउंडेशन के अंडर में एक हमने इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बाबा साहब की जयंती पे, जिसमें हम पूरे इंडिया के डॉक्टर्स को जोड़ेंगे और हम लोग अपनी कार्ड से मास्क, सैनिटाइजर और जो भी जरूरी चीजें होंगी वो लेके ऐसी गांव जैसी जगहों पे जाएंगे जहां पे जो सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंच रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इन लोगों की जानें बचाई जाए जो कि सरकार ने सोच लिया है कि मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आप अगर हमें साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो और democracy.in पे आप क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इसे ज्वाइन करता है। हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव मेडिको साइंटिफिक फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी जी हैं, जो एम्स के भी RDA के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने मतलब पिछले 3 महीनों से ज़्यादा जो है वो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगो बॉर्डर हो, हर जगह पे इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। 150 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं। आप बताएंगे। जी, हमारा ये अब मिशन है कि कोविड का जो हमारे ऊपर एक प्रकोप आया है इसको लेके अब सरकारों को जगाया जाए, क्योंकि हमारी सरकारें टोटली सोई हुई हैं। आप खुद देख रहे होंगे जिस तरह से रैलियां की जा रही हैं, जिस तरह से बड़े बड़े बोर्ड लगा के ये कहा जा रहा है कि कोविड के उत्सव मनाए जाएं, वैक्सीन के उत्सव मनाए जाएं, लेकिन जब ज़मीन पे काम करने की बात आती है तो ज़मीन पे लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को अवेयर तक नहीं किया जा रहा है ढंग से और सिर्फ उनको बस थालियां बजाते रहो, दिए जलाते रहो, मज़े करते रहो, उत्सव मनाते रहो। बस इस तरह की राजनीति इसको बना दिया गया है वैक्सीन और कोविड को, ना कि इसको एक बीमारी की तरह सीरियसली लिया जा रहा है। हम डॉक्टर्स हैं, मैं खुद अस्पताल में काम करता हूं, दिन रात कोविड के मरीज़ देखता हूं, उनको देख रहा हूं कि कैसे वो मर रहे हैं, किस तरह से उनको बेड नहीं अवेलेबल हो रहा है, कैसे हज़ारों किलोमीटर चल के वो अस्पताल तक पहुंचते हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां उनके साथ आ रही हैं, इन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे और हम एज डॉक्टर होने के नाते लोगों के बीच में जाके उनको अवेयर करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि कोविड में क्या क्या ध्यान रखने हैं, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, मास्क कैसे सही तरीका है पहनने का, हाथ कैसे धोने हैं। पूरी अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में जाके और उनके जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं उसको भी हम समय समय पे उजागर करते रहेंगे और उसके बारे में हम ये बात करते रहेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम शुरू से ही हमेशा लोगों के साथ खड़ी है और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करती रहती है। डॉक्टर कफील में जब रास्ते में आए तो आप ये बता रहे थे कि इस बार जो है 40 साल की उम्र के आसपास के लोगों को 35 तक की कैजुअलिटी हो जा रही है। जी, इस बार जो सेकंड वेव तो क्या ही कहा जाए, कोविड तो कभी ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़े से केसेस कम ज़रूर हुए थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को। ICUs में बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, थोड़ा कम सीरियस पेशेंट को बाहर निकाल के ज़्यादा सीरियस को अंदर रखना पड़ रहा है। इस तरह से मैनेज करने पड़ रहे हैं ICU बेड्स। तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बहुत सारे लोगों को जान का खतरा हो रहा है। यंग पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन सीवियर हो रहा है। यूजुअली सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, माइल्ड से मॉडरेट हो रहा था, लेकिन इस बार सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है
इसीलिए और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए उसी जिम्मेदारी को समझते हुए हम डॉक्टर्स आज सड़क पे आ गए हैं लोगों के बीच में इनको अवेयर करने के लिए कि बीमारी बहुत घातक है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नेता हैं, जिनका काम है लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करना, उनको अवेयर करना, वो तो चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन हम एक जनहित में लोगों के डॉक्टर होने के नाते लोगों के बीच में जाके लोगों के लिए लोगों को अवेयर करेंगे और उनकी आवाज़ को भी बड़ी अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरे भारत के किसी भी इलाके में, दूर दराज इलाके जिसको जहाँ कहा जाता है कि पहुँचने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे अपनी कारों से अपने। तो डॉक्टर्स ऑन रोड, ये हमारा नारा है और हर उस हेल्थ एक्टिविस्ट के साथ, जो चाहे वो नर्स हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारे साथ जुड़ सकता है। और our.democracy.in पे जाके लगाने आता है। ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे नहीं पकड़ते। हाँ मैं दे रहा हूँ बेटा, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते, ऐसे पकड़ते। हाँ हाथ नहीं लगाते। गुड गर्ल। ये बताएंगे दिल, ये बताती है। हाँ हम कर रहे हैं। पहले स्टेप यू होता है और सेकंड ऐसे और थर्ड ऐसे और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऊपर नहीं हुआ। पहले पानी से ले है तो पानी, ये तो मास्क ले लो वहाँ से। 2 लाख लोग करीब मर चुके हैं। आप समझ रहे, 2 लाख लोग जो हैं रोज इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। आप ये सब लोग मुंह पे लगा। आज से हम रोज मास्क लगाएंगे, सबको मास्क लगाने के लिए कहेंगे। आज के बाद कोई भी बिना मास्क बाहर नहीं निकलेगा। मास्क ही जिंदगी बचाएगा। जोर से बोलो, मास्क ही जिंदगी बचाएगा। किसी के हाथ मिलाने के बाद, घर से बाहर जाने के बाद, पहले घर के अंदर आने से पहले, यूपी के या बिहार के किसी गांव के किसी बहुत पिछड़े इलाके में, ये हम दिल्ली में हैं और दिल्ली की ये गलियां हैं और ये दिल्ली। बेटा सॉरी ये मास्क लगाओ जल्दी से, सब लोग लगा। कह रहे कि सबको बांध कर मुझे करने, हाथ में पकड़ने से थोड़ा ना कोरोना डर के थोड़ा भागे, तलवार थोड़ा है ये। इसको मुंह पे, हाथ पे नहीं लो, ये लगाओ। आपको पता है ना, लोग जो हैं रोज इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। आप ये